मॉनसून आने के बाद देश भर में किसानों से लेकर हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि आखिर बारिश हमारे क्षेत्र में होगी या नहीं। India.com पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉनसून अब तक कहां पहुंचा है और आने वाले दिनों में किन इलाकों पर मॉनसून दस्तक दे सकता है। साथ ही बारिश अगले 24 घंटों में देश में किस शहर में हो सकती है और आपका शहर उस लिस्ट में शामिल होगा कि नहीं, ये भी आप जान सकते हैं। फिलहाल मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है, अगर मौसम के टर्म में देखें तो इसको नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून यानी NLM कहते हैं और ये आप देख सकते हैं गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ से इस तरह से यूपी को टच करते हुए पश्चिमी झारखंड और बिहार के पश्चिमी सीमा पर बनी हुई है। पूर्वी सिरा जो है इसका जो ईस्टर्न आर्म है, ये ईस्टर्न आर्म है और ये वेस्टर्न आर्म है। वेस्टर्न आर्म इससे पहले 16 जून को बढ़ा था, उसके बाद से अब तक प्रगति नहीं हुई है। और इसी तरह से जो पूर्वी सिरा है वो 17 जून को बढ़ा, उसके बाद से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। तो अगले 2-3 दिनों तक फिलहाल मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। अनुमान यह है कि 27-28 जून के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में थोड़ा सा मानसून प्रोग्रेस कर सकता है और इसी तरह से अगले 24-48 घंटों में थोड़ी सी प्रगति मानसून की गुजरात में हो सकती है। अनुमान यह है कि 25 या 26 जून को हो सकता है गुजरात में इन भागों तक पहुंच जाए। वडोदरा के ऊपर भी अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट में पहुंच जाए। फिलहाल तो ये रही मानसून की स्थिति और इस स्थिति के बीच में किन हिस्सों में बारिश होगी, या क्या जहां पर मानसून पहुंचा है वहां पर झमाझम बारिश होगी और जहां पर नहीं पहुंचा है वहां सूखा मौसम रहेगा। आइए देखते हैं। 25 जून को सबसे ज्यादा बारिश की संभावना पूरे भारत में गुजरात और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र के ऊपर है। आप ये देखिए, ये जो मॉडल का प्रोजेक्शन है इसमें कोंकण गोवा यानी अलीबाग और रत्नागिरी से लेकर यहाँ से सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में फिलहाल नहीं, लेकिन नंदुरबार तक बारिश की संभावना है। और इसी तरह से दक्षिण पूर्वी जो गुजरात के हिस्से हैं जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी का क्षेत्र शामिल है और नर्मदा, डांग, तापी का भी हिस्सा है। साथ ही साथ दादरा, नगर हवेली, दमन, दीव और सोमनाथ, वेरावल का सौराष्ट्र का रीजन। मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। मुंबईकर्स के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं यहाँ पर और लोगों की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। उसकी वजह झमाझम बारिश है। आज भी हो रही है, कल भी होगी। कल वीकेंड शुरू हो जाएगा, शनिवार होगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो बारिश होने वाली है वो निश्चित रूप से मुंबई की लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है लोकल ट्रेन्स को, तो लोकल ट्रेन का रूट पूरा प्रभावित होगा और जिसकी वजह से ट्रेन परिचालन ठप हो सकता है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। रोड ट्रैफिक भी जगह जगह पानी भरने के कारण प्रभावित हो सकता है। तो मुंबईकर्स और आसपास के जो सबर्बन सिटीज़ हैं, साथ ही साथ सूरत और गुजरात की इन दोनों क्षेत्रों के जो लोग हैं सतर्क रहें। काफ़ी ज़्यादा बारिश मुसीबत का कारण बन सकती है। इसके साथ मध्य महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिरेंगी, बहुत भारी बारिश नहीं होगी। साथ ही साथ तेलंगाना में और इसके साथ सटे छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पैच बादलों का आएगा और ये जो पैच आएगा यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश दे सकता है। तो इन सभी जगहों पर अच्छी मानसून की बारिश दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी ओडिशा के अलावा उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश संभावित है। अगर हम मध्य प्रदेश के उत्तरी अधिकांश इलाकों में मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, पूर्वी पश्चिमी सभी जगहों पर। हालांकि जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी सीमावर्ती जिले होंगे इन भागों में खरगोन, खंडवा, बैतूल और जबलपुर में भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और साथ ही साथ सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी इन भागों में भी कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें दक्षिण भारत के क्षेत्रों की, तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुलर रीजन इंक्लूडिंग नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु, इन हिस्सों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि बादलों का आना जाना यहाँ रहेगा। हवाओं में नमी ज़्यादा रहेगी, मॉइस्चर रहने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी RH फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, जो कम टेम्परेचर में भी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनता रहेगा। हालांकि कोस्टल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और केरला विल कंटिन्यू टू रिसीव लाइट टू मॉडरेट रेन। यहाँ पर केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर और मंगलुरु, गोवा तक मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। तो अच्छी खासी बारिश यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है एक, और ऑफशोर ट्रफ लगातार अपना असर दिखा रही है। साथ ही साथ सेंट्रल जो नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल अरेबियन सी है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, तो इसका असर है, इसकी वजह से बारिश हो रही है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होगी।
उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ मैं कुशीनगर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और अयोध्या तक ये सिलसिला बारिश का शुरू हो जाएगा। हवाएं बंगाल की खाड़ी से आने लगेंगी, इसी वजह से मॉइस्चर बढ़ने की वजह से मानसून के प्रोग्रेस करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी बारिश होने के संकेत हैं। पूर्व उत्तर भारत में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी, जबकि लखनऊ, कानपुर से लेकर झांसी, ललितपुर, महोबा और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में पूरब तथा पश्चिम में ड्राई वेदर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में ड्राई वेदर, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं है। अगले 3-4 दिनों में कह सकता हूं मैं जून एंड होने से पहले यहां पर बारिश का स्पेल इन जगहों पर दिखाई दे सकता है। इसमें राजस्थान भी अच्छी वर्षा वाला रीजन बन सकता है और बाकी जगह भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा India.com के साथ। धन्यवाद।